सकते हो नहीं कर सकते नहीं करते। इस्लाम किसी भी चीज को लेकर रोक-टोक नहीं करता। इस्लाम आपको मना नहीं करता किसी चीज के लिए कि आप भूख लो यहाँ या आप ऐसा की समझ जिस दिन आ जाएगी हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं। जो प्रमाणित हो रहे हैं सारे वीडियो में लगे हुए हैं, रील बनाने में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, ये सारे आपको बर्बादी की तरफ दे रहे हैं। व्हाट्सएप छोटो मोबाइल फोन और पढ़ाई में लग जाओ। एक होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक हमारा इंजीनियर होना चाहिए। 51 होकर छात्रों की घोषणा पिछले वर्ष मत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। के अंदर शेर का पहला मिसरा बोला जाएगा और आपको शेर का दूसरा मिसरा पढ़ना है। शेर का पहला मिसरा बोला जाएगा, आपको शेर का दूसरा मिसरा बोलना है। की बरकत से मस्जिद अक्सा में भी तो तवस्सुल हासिल किया करते हैं। यकीनन ऐन कुरान शरीफ के 3 मदनी से 3 मदनी का सवाल है, किसी बुजुर्ग का उर्स मनाना कैसा है? किसी बुजुर्ग का उर्स मनाना उसे इशारे सवाब करना होता है। चमका दो सितारा मेरी तकदीर का मुर्शिद। रखना जायज और बाइस सवाब है। मैयत के लिए दफाए अज़ाब का सबब है। शाबाए किराम ने फरमाया है, शाबाए किराम ने सलफ सालिह के अमल से जवाब दिया है कि अबू बकर सिद्दीक़ मदनी है, 114 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली है। सुभान अल्लाह। और दूसरा टीम मक्की ने 78 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। सुभान अल्लाह। और टीम अजमेरी ने 67 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। सुभान अल्लाह। टीम मदनी से मैं मुतमिन हूँ, इनके चारों अफराद से मोहम्मद फयाज फकीर मोहम्मद रेहान काजी, मोहम्मद सिफत। आप सभी से गुजारिश है बच्चों का तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें ताकि बच्चों का हौसला अफजाई हो और बच्चों का हौसला अफजाई हो। साथ में 500 रुपये नगद इनाम से नवाजा जा रहा है। इस हॉल के अंदर सामियाने के अपने जगह जहाँ करवा मिले वहाँ पर तस्वीर बनकर इस कार्यक्रम को सफल बना। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में आबिद जी मोइल खुदामा हवेली जो कि आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। श्री आबिद जी मोइल, जनाब आबिद जी मोइल की गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें, अपना इस्लाम ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। आबिद जी मोइल। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद हुसैन जी भाटी जो नागौर से तशरीफ लाए हमारे बीच में, उनसे भी गुजारिश करूंगा तो वो सामियाने के सामने बाईं ओर जो कुर्सियां लगी हुई है उस पर अपना स्थान ग्रहण करें। मोहम्मद हुसैन जी भाटी नागौर। मैं गुजारिश करूंगा शफुद्दीन सोलंकी जो नागौर से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा से रमजान जी भाटी जाकिर जी हनीफ जी मेरे पालोपरा से बीकानेर से मोहम्मद सलीम जी मोइल बेटा सिटी जावेद जी मोइल एडवोकेट बेटा सिटी
मोहम्मद आरिफ जी गोयल गिरिटी सुजानगढ़, कानूनी तौर चित्तौड़गढ़, इंसाफ अली जी गोयल पोखरण। आप सभी से हमारी गुजारिश रहेगा कि आप इसके कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। हमारा समय जो है, हम इस कार्यक्रम का आगाज तिलावत कुरान से करेंगे, नाते रसूल पढ़ी जाएगी, उसके बाद हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप सभी से जिन जिन के मैंने नाम पुकारे हैं, वो स्टेज के पास में जो दाहिनी तरफ कुर्सियाँ लगी हुई है वो वापस तस्लीम रखें। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये हमारी समाज आपका तहे दिल से इकबाल करती है। आप सभी दूर दराज से हमारे बीच में आए, आपने हमारा मान बढ़ाया, हमारा समय सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करूँगा कि वो बहुत से लोग जो बाहर से आए हैं और अलग अलग जगह से आए हैं, और थैंक यू फॉर कमिंग। प्रोग्राम रखा आप सबके लिए और स्टूडेंट्स को मौका देने के लिए कि यहाँ पर सब अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर सके और अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो थैंक यू फॉर ऑल प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मेरा मेन टॉपिक ये कि मैंने अपनी लाइफ में, जितनी मेरी लाइफ है, वैसे तो बहुत से बड़े हैं यहाँ पर, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है और जितना मैंने एक्सप्लोर किया है अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं वो सारा एक्सपीरियंस आपको सबको शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं कि जो घोषी समाज को, जो कम्युनिटी को बिल्कुल भी नहीं पता, जो हर छोटी छोटी चीज़ में डरते हैं आगे आने से, जो मतलब अपनी लाइफ में चाहते हैं कुछ करना, बट उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती है। ऐसा होता है कि उनकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, क्या बोलेगा समाज, क्या कहेगा कोई, क्या बोलेगा कौन। बट ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है ये कि आपका बच्चा क्या चाहता है, आपका उसका एक्सप्लोरेशन ऐसा कि आप कहीं अलग जगहों पर जाओ और आप कुछ सीखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि एक्सप्लोरेशन। अगर आप लाइफ में एक्सप्लोर नहीं करोगे किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ को देखकर, सीख कर अगर आप अपनी नॉलेज नहीं ले रहे हो, तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं। वैसे तो लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होता है अपना दीन, अपना इस्लाम, और उसको भी साथ में लेके उसको भी अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू इस्लाम आगे बढ़ सकें। ना कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर या बस पढ़ाई और दुनिया की पढ़ाई करने में सारा खत्म हो जाता है। आखिरत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस्लाम, और वही काम आना है। दुनिया की नॉलेज और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी यूज नहीं होंगी। इस्लाम सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी लाइफ में, आप इस दुनिया के अंदर, आप अपनी एजुकेशन के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। और दुनिया के अंदर सब एक दूसरे को लेकर और हसद रखते हैं, एक दूसरे को लेकर कीना रखते हैं, एक दूसरे को लेकर आपस में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतलब ज्ञान या जो भी नॉलेज को लेकर बहुत दूर है, और घोषी समाज बहुत दूर है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सब यही चाहते हैं कि घोषी समाज आगे बढ़े, दुनिया में एक पहचान कर पाए कि हाँ, घोषी समाज या घोषी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर भी बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। और दुनिया के बहुत से रीति रिवाज होते हैं जिसको देखकर लोग डरते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गरीब फैमिली से होते हैं, कुछ नॉर्मल फैमिली वाले, कुछ बड़ी फैमिली वाले होते हैं, सब हर एक जगह से लोग होते हैं, बट उनके अंदर एक डर रहता है
और वो चाहते हैं आगे बढ़ना, बट वो आगे बढ़ नहीं पाते, उनसे होता नहीं है, और फैमिली भी अलाउ नहीं करती उनकी। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपना नेम रजिस्टर करवाया, बट वो यहाँ आए नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया, उनकी फैमिली नहीं चाहती, जो भी एक्सपायर है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है। बट मैं यही चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, आगे पढ़ाएं, और सबको एक मौका दिया जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, लड़की हो या लड़का। सब ये सोचते हैं, मैंने जो देखा है, मैंने तो अपने घर में देखा है और बहुत सी जगहों पे देखा है कि बहुत सी समाज के अंदर लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि वो लड़की है, बाहर नहीं निकल सकते, वो नहीं कर सकते। इस्लाम किसी भी चीज को लेकर रोक टोक नहीं करता है, किसी भी चीज को लेकर रोक टोक नहीं करता है। अगर वो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर वो चल रहे हैं तो आपको इस्लाम में किसी चीज को लेकर मना नहीं है। इस्लाम आपको मना नहीं करता किसी चीज के लिए कि आप रुक जाओ यहाँ या आपकी चीज मत करो। अगर आपको अपने इस्लाम से कोई चीज दूर कर रही है तो इसका मतलब आप उस चीज से पीछे हट जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट। और इल्म का मतलब है मंजिल। तालीम मतलब शिक्षा, शिक्षा एक रास्ता करता है कि हम उस मंजिल पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो साहिब भाई ऐसा है कि साहिब भाई का जो दोस्त था कहने में तो ऐसा है कि राहों के कांटों को पक्का पायल करके छोड़ूंगा, पक्का पायल करके छोड़ूंगा, पत्थर को अपनी ठोकर से घायल करके छोड़ूंगा। मेरी कोशिश को हल्के में लेने वाले लोगों, मेरी कोशिश को हल्के में लेने वाले लोगों। अभी मोइल जो गुलाम हवेली से हमारे बीच में तशरीफ लाए, नदीम इकबाल मोइल साहब से गुजारिश करूंगा तो उनको दुपट्टा पहना कर उनका स्वागत अभिनंदन इस्तेमाल करें। अभी मोइल से गुजारिश करूंगा कि मंच पर तशरीफ रखें। और सतपुर जी सोलंकी नागौर से बहुत जागरूक है ये नदीम इकबाल साहब, हमारे इस जागरूक मंच से समाज सेवा संस्थान की ओर से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। दुपट्टा पहनाकर जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन स्वागत। ये दुपट्टा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के कंधों पर। हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें इल्म की जरूरत पड़ेगी। और इल्म एक ऐसी ताकत है जो देश और दुनिया में हमारे समाज का नाम रोशन कर सकती है। अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस शेरनी के दूध को पिएगा मोइल नामों से दुपट्टा करा अहिम भाटी। अगर अहिम भाटी मौजूद नहीं तो कमेटी का कोई भी आदमी हमारे जाकर, ताकि हमें समय की बचत हो सके। छीन 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 पीछे पीछे जोरदार तालियां मेहमानों के स्वागत की जोरदार शौक की भाषा अपने दोस्तों की बस्ती में चौहान महबूब जी मोयर जीवनी शख्सियत से नागौर से हमारे बीच में तस्वीर लाई है। मुझे नहीं लगता कि बहुत दोस्त आपके हाथ इतने कमजोर है जो तारीफ बनाने की जरूरत नहीं होता। स्वागत की शिकड़ी में अभिजाना गुजारिश रहेगी। लाल मोहम्मद कंवर आप सोलर से तस्वीर लाए, लाल मोहम्मद कंवर इस समय इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा स्वागत के लिए हमारे अजीज कमरुद्दीन जी कंवर जो कि
संशोधित होगा। अनवर्ती खिलेरी सुधाकर से अनवर्ती खिलेरी अयुक्ति खिलेरी माफी चाहूंगा, अयुक्ति खिलेरी सुधाकर से आपकी मत का प्रतिक्रिया ये है साहब। मतलब वकीलों की जो एसोसिएशन होती है जिला स्तर पर, जिला कॉलेज के बाद कौन सी आप अध्यक्ष भी है उनके साथ स्वागत की इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मोहम्मद कालू जी। इस्माइल जी सोलंकी बीकानेर से, हादी जी चौहान बीकानेर से, इस्माइल जी गुजर बीकानेर से, इस्माइल जी गुजर बीकानेर से, एक मिनट 12th क्लास की साइंस विज्ञान वर्ग 93% साइंस पार्टी में जोरदार तालियों से स्वागत माननीय पार्टी का धन्यवाद होगा। मंच को अपनी तरफ से तमाम बच्चों का अभिनंदन कर रहा है। इसी के साथ हमारी एक और संस्था है जोधपुर में, मारवाड़ मुस्लिम घोषणा मदरसा कमेटी, जिनकी पूरी कार्य समिति पूरी कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय मेडल प्रदान करवाया। साइंस के बायोलॉजी के अंदर आपने देखो ये बच्ची जरूर हमारे मुस्लिम समाज की डॉक्टर बनेगी और हमारे बच्चों का इलाज करेगी और ये डॉक्टर बनने जा रही है। इसके अंदर विज्ञान जो सबसे कठिन विषय होता है, एक जोरदार ऐलान, एक अच्छी हमारे बीच में हमारी कौम के मोहम्मद सलाम जी भाटी, सनूप श्री उम्मत समिति भाटी, घोषी, विजयनगर फालना से हैं आप, जो 80% से अधिक नंबर आए हैं। तमन्ना बानो मोहम्मद हुसैन, आप जोधपुर से हैं। तमन्ना बानो इधर है तो स्टेज पर आए। तमन्ना बानो मोहम्मद हुसैन, आप जोधपुर से गाड़ियां। बच्चों से गुजारिश है थोड़ा जल्दी रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। अगले नाम के लिए मैं पहले करता हूँ मोहम्मद साहिब रजा, कालू खान तैयार है। मोहम्मद साहिब रजा, कालू खान पाली से आप तैयार हैं। उसके बाद जोरदार तालियों के स्वागत हमारी तमन्ना वालों के लिए। अभी जोधपुर से मोहम्मद अमन मोहम्मद आबिद, जोधपुर, जिन्होंने 74% नहीं आए तो कोई बात नहीं, उनका मेडल उनके घर दिया जाएगा। उनको यहाँ पर हम हमारी ओर से उनके हौसला अफजाई दुआओं से। मोहम्मद सदीक 70.80% यानी कि 71% साइंस बायोलॉजी में अंदर जोरदार तालियों की गणेश करने का हौसला अफजाई करें। तो स्टेज पर आ रहे हैं मन्नत, आप मन्नत भी हैं और हमारी भी मन्नत है। मन्नत सदीक, मोहम्मद सदीक जोधपुर से, जिन्होंने साइंस बायोलॉजी में 70.80% यानी कि 71% नंबर लाकर कुरान में। अब्दुल सत्तार जोधपुर से हैं, 12th साइंस कोर्स में 70.40% नंबर लाकर कोसी समाज का और हमारे पूरे मुस्लिम समाज और आपने जोधपुर का नाम रोशन किया है। ये बच्चे हैं जिनको इनाम दिया जा रहा है, ये पुरस्कार दिया जा रहा है, उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। जो तालियों की गड़गड़ाहट है, जो हजारों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ऐसे हौसला अफजाई होती रहेगी। अरकान, अगला नाम है अरकान मोहम्मद साकिब। अरकान है आपका साइंस कोर्स में 63%। अनवर खान 12th
हमारे लोग 88.60%। दूसरा नाम है शारा खान, डॉक्टर अनवर खान, आप फलोदी से है, तमन्ना भाटी फलोदी से है, आप अनवर अली भाटी फलोदी से है, वो पुरस्कार दे रहे हैं। कला वर्ग के बच्चों का सम्मान करने के लिए मैं मंच पर नागौर से अब्दुल सलाम जी गोयल नागौर से, खलील जी सोलंकी नागौर से, कला वर्ग के बच्चे तो सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में मास्टर कला वर्ग, मास्टर साइंस, आर्ट, कॉमर्स, 10 अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज लाने का अगर मामला है तो कला वर्ग के एक बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ा है 98% के साथ। 98% आर्ट्स में 98% लाना लोहे के चने चबाने के बराबर होता है। बच्ची का नाम है अलीशा, वालिद साहब का नाम है नियाज मोहम्मद, पाली से है। अलीशा हमारी कौम को घोषित समाज का पहला कलेक्टर, अगर आईने में देखना है परिसर को देख लिया जाए, दूसरी कौम का अगर पहला कलेक्टर आईने में देखना है तो परिसर को देख लिया जाए, क्योंकि 98% लाना मेरे ख्याल से किसी के बस की बात नहीं हो सकता है। शायद मेरिट में भी आई होगी ये बच्ची, मेरिट में भी आई होगी। जोरदार तालियां अलीशा के ऊपर जैसी मेरिट से मंच पर तस्वीर लाए। आपने 93% के साथ आर्ट में रुखसाना बानो कालू खान जी पाली से, रुखसाना बानो कालू खान जी पाली से, रुखसाना बानो कालू खान जी पाली से 92% के साथ आपने आला मुकाम हासिल किया है। सानिया बानो मोहम्मद अली अजमेर से 92% के साथ आला मुकाम हासिल किया है आपने आर्ट में। नदी पाली से यास्मीन बानोवल मोहम्मद सुलेमान आबू रोड से, सामने तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम के बाद यहाँ पत्रिक कर सकते हो। सानिया के बाद नाजिया जफर हुसैन सी अजमेर से, नाजिया जफर हुसैन सी अजमेर से, जफर हुसैन सी अजमेर से, नाजिया की 87। अपने इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करूंगा यास्मीन बानो मोहम्मद सुलेमान जी आबू रोड से, यास्मीन बानो मोहम्मद सुलेमान जी आबू रोड से, रमजान अली पाली से, अलसीफा रमजान जी जोधपुर से, शायद अलसीफा नहीं है, अलसीफा की बात। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज तो आयोजित किए जा रहे हैं। आत्मा बानो शर्मा बानो पाली से, अलसीफा 85% अलसीफा, आत्मा बानो थोड़ा कार्य जो मंच पर आने की हिम्मत जुटा रही है। हमें फख्र महसूस होना चाहिए हमारी बहनों और बच्चियों के लिए कि आज मंच पर ये भी मौजूद है हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को कामयाबी के अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सारा के साथ उनकी वालदा भी है साथ में। बहुत फख्र होता है जब माए आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर इस बच्चों को आगे बढ़ाती है। सानिया मोहम्मद सलीम जी नागौर से, सानिया मोहम्मद सलीम जी
नागौर से सानिया 73% सानिया, सिमरन यास्मीन बानो बीकानेर, अलीशा बानो असद हुसैन जी आगू रोड से हासिल किया है। बाकी की परीक्षा टोटल सानिया इन बच्चों के लिए आयशा के बाद गुजारिश करूंगा तस्वीर जहां वर्ग उस्मान खान जी 72% के साथ आयशा ने भी आज में बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। तस्वीर हसन राजी जो साहिल ने कशिश हुसैन अली जोधपुर से, कशिश हुसैन अली जोधपुर से। साहिल के दादी जी भी मंच पर आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपसे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है आज जो इस बोर्ड का माहौल देखने को मिल रहा है। नाज़मी ज़बार भाई नागौर से, नाज़मी ज़बार भाई नागौर से 70.60% के साथ बेहतरीन होगा आर्ट्स के विषय में हासिल किया। किसी प्रोग्राम में हमारी बहनें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठी है और इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई करने के लिए इस सोसाइटी तमाम बहनों का, तमाम माओ का, तमाम बच्चों का कि हमें आपने जो बयान नहीं कर सकता, मैं जो बात के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल चीफ गेस्ट के तौर पे आबिद जी मोयल उच्चारण हवेली से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर आए। श्री आबिद जी मोयल, आप कमेटी के अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा हमारे कमेटी के अध्यक्ष को आपको स्वागत अभिनंदन करें। आबिद जी मोयल, आप इस अगर आगे स्टेज पर आए अमीश मोयल साइंस पर से आपने डिग्री प्राप्त किए हैं। सिमरन अभी 12वीं आर्ट्स के भी बच्चे बाकी हैं, नाम बोले जा रहे हैं। हमारी कौम की ऐसी शख्सियत जो 10वीं और 12वीं के बाहर दूसरे क्षेत्र में हमारे सानिया घोषी, स्वरूप सिकंदर घोषी फलोदी से है, समाज की बच्चियां हैं जो हमारे आगे बढ़ रही हैं। अन्य क्षेत्रों में इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करूंगा दूसरी कौम के दूसरे डॉक्टर साहिल सदीक, आप भी मंच पर तशरीफ लाए। डॉक्टर साहिल सदीक जिन्होंने हाल ही में MBBS कंप्लीट की है, MBBS हाल ही में आपने कंप्लीट किया है। तो डॉक्टर बनने के लिए जो उपाधि होती है MBBS, सदीक भाई तंवर के साहबजादे हैं, अब्दुल शकूर जी तंवर माता के पोते हैं आप। इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित साहिल खान वल गुलाब नबी जी, साहिल खान वल गुलाब नबी जी जिन्होंने पहले अपना उद्बोधन किया था। साहिल भाई, साहिल खान वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, बहुत सारे गुण आप लेके बैठे हैं। सतत संवर आप ही सदीक भाई तंवर की बात चलती है। अभी वर्तमान में पानी
के अस्पताल बागुल हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं। बहुत खुशी होती है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फील्ड में हमारे बच्चे कामयाबी के सीधे कार्य कर रहे हैं। इससे माहौल बनेगा और बच्चों के अंदर उत्साह आएगा पढ़ाई में लेगा। मैं मानता हूँ अभी भी समाज में बेदारी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं सब बच्चों को है और मेरा एक संदेश है, बच्चे कोई भी प्रोफेशन करना है उसमें एक अच्छा इंसान जरूर बने रहे। विषय से बाकी रह गए थे उनको आमंत्रित करूँगा मंच पर। मोहम्मद अमान सिर्फ 0% के साथ आपने कला वर्ग के विषय में बैठने मुकाम हासिल किया है। इसके साथ आयशा मोहम्मद निसार जोधपुर से, आयशा इंसाफ अली जोधपुर से, मोहम्मद सदीक नागौर से, मोहम्मद सदीक नागौर से, शानिया मोहम्मद अमन जो साइंस से हमारे बीच में है, मोहम्मद अमन स्टेज पर आ जाए। मोहम्मद अमन और मोहम्मद आदिल 74.20% से आपने विज्ञान वर्ग में आला मुकाम हासिल किया। इसी कड़ी में वाणिज्य वर्ग के बच्चे भी आप तैयार रहे। कॉमर्स सेक्शन के बच्चे नर्सरी आनंद से 92.20%। जोरदार तालियां आवाज के लिए भी। कॉमर्स सेक्शन में सुहाना रमजान खान जोधपुर से, उनको के साथ आला मुकाम वाणिज्य वर्ग में आपने हासिल किया है। सुहाना के बाद रिजवाना इशाक अली जोधपुर से, रिजवाना इंसाफ अली जोधपुर से 82%, 82% अंकों के साथ इंसाफ भाई सोलंकी की बच्ची है यार रिजवाना। इंसाफ भाई भी समाज सेवा के क्षेत्र में असली भूमिका हमेशा निभाते हैं। समाज सेवा का कोई भी काम होगा इंसाफ भाई का कहना आपको हमेशा आगे नजर आएगा। उसी कड़ी में उसी पर ईरम गोजी फिरोज खान भीलवाड़ा से, ईरम गोजी जोरदार बच्चों के लिए तालियां। पानी के बच्चों को अल्लाह से दुआ करते हैं कि बच्चे हमारे आगे की कड़ी में समाज का हर क्षेत्र में हर पीढ़ी में अपना नाम रोशन करें। जोरदार तालियां मुस्कान के लिए भी। दिया गया है इसमें बात से पता लगे हमारे नए मेहमान जो भी है हाईवे धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और यहाँ जो भी माँ बहनें, लेकिन क्या है बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि कुछ तरक्की हम लोग कर रहे हैं लेकिन इसकी स्पीड बहुत बड़ी शुरू है। हमें जिस दिन शिक्षा का संदेश, शिक्षा की समझ जिस दिन आ जाएगी हमारी बहुत तरक्की कर जाएगी। मैं आप उनके वालिद साहब जो थे वो एक नाविक थे, नाव इधर इधर लाते थे कुछ पैसे। उनका बेटा पढ़ करके एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बन सकता है। मैं सोचता हूँ मेरा खुद का स्कूल चलता है लेकिन आज उस स्कूल की फीस है 2 लाख रुपये साल। 2 बच्चों के 4 लाख रुपये अपने हैं। 2 बच्चों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सस्ती शिक्षा भी कह सकते हैं लेकिन अगर हमारी हैसियत है तो हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। हमें शादी ब्याह में कम खर्चा करना चाहिए, हमारे पढ़ने वालों के पीछे शादियों में कम खर्चा करना चाहिए।
लेकिन बचे हुए पैसे हमारी असली पूंजी हमारी औलाद है। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे उस दिन हमारा समाज तरक्की करेगा। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया। एक वक्त मैंने ऐसा भी देखा कि मेरे पास साइकिल नहीं, ठीक है ना, मैंने पैदल बाहर भी जरूर देखना शुरू किया। फिर मैं उसके बाद में धीरे धीरे साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, ऐसे करते कई समाज के लोगों को भी हम उस वक्त में जो है कॉलोनी बना करके कहा था भाई तुम यहाँ पे जो है 10,000 में किस्तों में करोगे। तो सब लोग जो है अपनी सोच कौन की यार ये तो ये पैसा वाले हो गए। तो 400 करोड़ काटे हुए लोगों को किसों को जो है अगर आज वो यहाँ से जो पहुँचा थे आज वहाँ 30-40 लाख का करोड़ क्या है यहाँ जितने भी बच्चे और बच्चियां जिनको प्रमाणित किया जा रहा है, खासतौर से जो बच्चे हैं ध्यान से सुने, पढ़ाई का आलम नहीं बर्बादी का आलम। 93 गर्ल्स जिनको सम्मानित किया जा रहा है, 61 लड़के जिनको सम्मानित किया जा रहा है। लड़के ध्यान से सुने, 14 तालियां लड़कों से ज्यादा लड़कियां, लड़कियां 93 गर्ल्स जो यहाँ सम्मानित हो रही है, 61 लड़के जो सम्मानित हो रहे हैं, सारे वीडियो में लगे हुए हैं, रील बनाने में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं। ये सारे आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब माँ बाप कहेंगे कि हमारा छोरा क्या छोरी उम्र में, बहुत जल्दी समय आने वाला है। समझ में आ रहा है? हमारा छोरा क्या छोरी उम्र में, हंस रहे हो ना, देते हो ना, छोड़ दो व्हाट्सएप, छोड़ दो मोबाइल फोन और पढ़ाई में लग जाओ। ये लड़की आज 93 है, अगले साल 150 हो जाएगी और तुम 100 क्रॉस नहीं कर पाओगे। याद रखना, ये तो मुमकिन होगा अगले साल, इंशाअल्लाह होगा। और ये चीज याद रखना, आपके लिए चैलेंज है कि आप पीछे आगे निकलते हो या और पीछे जाते हो। शुक्रिया। चांद जी चौहान, जावेद जी मोयल, मोहम्मद आरिफ जी मोयल मेरठा से, वसीम जी मोयल। जो 5 कक्षा के 3 बच्चे बाकी रह गए थे, मेरी गुजारिश रहेगी 8 सेक्शन में 12वीं की अमन निशा अब 12वीं कॉमर्स सेक्शन बात है, मोहम्मद ईशान 8 सेक्शन से तनीषा मोहम्मद सलीम जी, आप भी 12वीं अब 10वीं बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक नंबर लाने वाली सबसे आगे से बता। तनीषा मोहम्मद सलीम पाली से 5%, अनस चौहान, अब्दुल सरदार टेस्ट बोर्ड में 95.33%। आनंद के वालिद साहब अब्दुल सरदार से मेरी गुजारिश है कि आपकी मशवरा है, आनंद के वालिद साहब अब्दुल सरदार जी और आपके दादा अब्दुल बाबा भाई साहब भी इसी मंच में मौजूद है। अब्दुल गनी बाबा साहब के पोते हैं आनंद जी। 95% 95% अंकों के साथ बेहतरीन होगा क्या है आनंद में। 95% प्रतिभा और आमंत्रित करता हूं मैं समीर अली से हैं जिन्होंने 95.33%, जो कि मोहम्मद अयूब सुल्तानगढ़ से तीसरा, अब मैं आमंत्रित करता हूं बालोतरा से जासमीन शौकत अली, बालोतरा से हैं जिन्होंने 10th बोर्ड में 94.50%। जासमीन शौकत अली बालोतरा।
सोजत श्री सलीम जोशी जोधपुर, जिन्होंने 10th बोर्ड के एग्जाम में 92% नंबर लाकर जोधपुर और घोसी समाज का नाम रोशन किया है। मंच उनको बड़ा मेहरबानी, थोड़ा जल्दी आए मंच पर। कहकशा घोसी के बाद अयान फर्ज अयान 92% नंबर लाए हैं। ये अयान फराज साहब, जिन्होंने भी 92% से 10th बोर्ड के एग्जाम को क्लियर किया है। ये मंच, जागरूक मंच, ये घोसी समाज आपको सम्मानित करते हुए फख्र महसूस कर रही है। यास्मीन बानो, सुल्तान खान, जोधपुर, 10th बोर्ड में 89.2, 10th बोर्ड में 89.33%। ये मंच, ये जागरूक मंच और ये घोसी समाज आपको इस मंच से सम्मानित करते हुए अपने आप को फख्र और गौरव महसूस कर रहा है। जोरदार तालियां होनहार बच्चों के लिए। बोर्ड में 88.67% नंबर लाकर रियाना रोशन खान, जोधपुर, 10th बोर्ड में आपने 88.67%। ये जो बच्चियां हैं, ये हमारे जो समाज की ये बालिकाएं हैं, ये जो बच्चियां हैं, ये निश्चित रूप से जिस घर में भी जाएगी, जिस घर में हमारी बच्ची जाएगी, उस घर को रोशन करेगी। और जहाँ एक बच्ची करती है, वहाँ 60 पीढ़ियां हैं जो रोशन हो रही है उस घर की। कासनिया जफर हुसैन, अजमेर, 1% यानी कि 90 में 2 कम, 83% नंबर लाकर 10th बोर्ड में अजमेर और पूरे घोसी समाज का नाम रोशन किया है। पसंदिया ने असीम खान, गौज, शेरू खान, बच्चों के हौसलों को देखिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये हमारे समाज के वो रोशन चेहरे हैं जो आगे जाकर हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। हमारे किसी सरकारी दफ्तरों में देखेंगे, कोई पुलिस में जाएगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ये वो बच्चियां और वो बच्चे हैं जो हर जगह पर। सुफिया बानो, जाकिर हुसैन, जोधपुर, 10th बोर्ड में 86%। देखो मोहम्मद सफान सलीम अहमद, जोधपुर, 10th बोर्ड में 86%। 86% नंबर ला गई बच्चा, जोधपुर का बच्चा है मोहम्मद सफान। ये हमारे बच्चों को हम देख रहे हैं, ये हमारे कौम के वो बच्चे हैं। 85%। यदि दौड़ के आ गया, दौड़ के जाएगा। अतीक मोइल, शफीक मोइल, पानी से है 85%। ओवेश और क्या, ओवेश को देख लिया इस लंबे। फहीम बानो, इसके पापा का भी नाम नहीं, इसकी माँ का नाम लिखा गया है। फहीम बानो, मोशे बानो, माँ और बच्ची दोनों स्टेज पर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ये है बच्चियां, ये कौन सी बच्चियां है जो आगे जाकर हमारे समाज का नाम रोशन करेगी। फहीम बानो अजमेर से आई हमारे बीच में 83.70%। इसको कौन नदीम महबूब अली, मोहाना बानो, सिकंदर खान, सुहाना बानो, सिकंदर, वो बच्ची जो पानी से हमारे बीच में आई है, स्टेज पर आ रही है। स्टेज पर आना तो थोड़ी बड़ी बात नहीं है। स्टेज पर आकर अपने बैनर्स, अपने प्रशस्ति पत्र लेकर उन्होंने 82.70%। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे इस बच्चा। मेरे फालना से है, पाली फालना, फालना है, फालना से बच्चा महबूब खान का फालना। जितना नाम खूबसूरत है उनके नंबर भी खूबसूरत लाए हैं। 82.70%। अलीशा मोयल, गुलाम रसूल, मेरताज अलीशा मोयल, ये तीसरा राज्य स्तरीय ये घोसी बालक बालिकाओं का मान सम्मान, इज्जत, हौसला अफजाई का मान सम्मान का प्रोग्राम जिस जागरूक मंच ने किया है, मैं मेरी ओर से इनको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। ये हमारे एक दिन हमारे देश की
ये बेहतरीन बनाई गई थी। मोहम्मद सलीम मोयल जोधपुर। 10th शहरवाज मोहम्मद सलीम पाली से 10th बोर्ड में 81%, 10th बोर्ड में 80%, 80%। ये है तो ये पर्सन भी देखिए इसकी, ये पुलिस में तो नहीं गएगा, ये पुलिस में जाएगा, ये पुलिस वाला बनेगा। समीर खान सिकंदर खान पाली 0% रेहान मोयल। एक और आ गई सुहाना, एक सुहाना उनकी मम्मी आ रही है, तो तालियों से स्वागत। मम्मी आ रही है, उनको पढ़ाने का शौक है, लगन है। हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन हमारी सुहाना को जरूर पढ़ाएंगे, हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन सुहाना को जरूर पढ़ाएंगे। वो नहीं आई बता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसका नाम बता, जिया खान फकर के साथ मेरा उसके मोहम्मद जाकिर की लड़की है, जोधपुर से, जिसने 78.83% नंबर लाए। अब एक अशरफ कंवर जोधपुर, जो बच्ची आ रही कितनी खूबसूरत, अलीशा अशरफ कंवर जोधपुर 10th बोर्ड में 78.50%। जोरदार एक बार ताली अलीशा के लिए। ये कंवर खानदान की बच्ची हुसैन जी भी असर है। आयशा, अगला नाम है आयशा अब्दुल रहमान। आयशा अब्दुल रहमान पाली से है, 10th बोर्ड में वो भी 78.50% नंबर उनके फादर साहब आए हैं। अगला नाम है परवीन बानो मोहम्मद फिरोज। परवीन बानो मोहम्मद, ये बच्ची जज बनेगी, जोरदार तालियों से स्वागत। परवीन बानो मोहम्मद फिरोज, ये सुहाना नबी मोहम्मद पाली से, वो भी आ जाए स्टेज पर। सुहाना नबी मोहम्मद की बच्ची सोजत सिटी, सोजत सिटी पाली 92%। जोरदार तालियों से स्वागत के पहले नहीं एक्टिव आ रही है। 92 92 100 में सिर्फ 8 कम क्यों कम आए हैं, ये भी चिंता का विषय है। सिमरन बानो ताज मोहम्मद जोधपुर 10th बोर्ड में 75.83%। सिमरन बानो ताज मोहम्मद। सानिया बानो मोहम्मद जफर पाली 10th बोर्ड 75.30%। बहुत बहुत मुबारक जागरूक मंच कोसी समाज की तरफ से, कि जिसमें हम जैसी पिछड़ी कौम को एकजुट होकर इतना मजबूत बनाने का मौका दिया। बहुत मुबारक हमारे जागरूक मंच कोसी समाज के इस सोसाइटी को, जिसमें आप सभी को एक साथ खड़ा करने की ये जरूरत उठाई, और हमारे बच्चे, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, उनको एक दिशा दिए जाने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद करवाया। बच्चों, पढ़ाई की जो वैल्यू है, जैसे अभी भी हमारे भाई साहब ने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो बच्चों, यदि आज के समाज में, यदि आज के वक्त की बात की जाए, तो मजबूती का जो आधार है वो पैसा नहीं रहा, मजबूती का आधार शिक्षा, इल्म और तालीम रही है। हमें वही रास्ता अख्तियार करना है। सुनने में आता है, हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत का हाथ होता है, और हम लोग अमूमन औरत में हमारी बीवियों को समझते हैं। एक 5-10% ऐसी बात जरूर है, पर जो 90% योगदान है औरत का,
इतना बढ़ चढ़कर अपने आप को पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। बच्चों, ये जो माहौल आप लोगों के लिए बनाया गया है वो आप लोगों को मोटिवेट करेगा। इस बात को याद रखें बेटा कि जिंदगी जो हमें अल्लाह ने नायाब तोहफे के रूप में अदा की है, तो जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? क्या हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है? अमूमन हम लोगों में से किसी को नहीं पता होगा कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। एक बार पूछा गया किसी से कि जिंदगी का क्या मकसद होना चाहिए, तो बहुत अच्छा और शालीन जवाब था कि जिंदगी का मकसद एक मकसद भरी जिंदगी होना चाहिए। यदि हमने हमारी जिंदगी में किसी मकसद को खड़ा नहीं किया तो हमारी जिंदगी उन अरबों अरबों जिंदगियों की तरह बर्बाद हो जाएगी जिनके नाम से हम किसी को नहीं जानते। हम यदि हमारी गिनतियों में शुरू करें, अंगुलियों में हम किसी को गिनना शुरू करें तो मुश्किल से 100, 50, 500, 200 आदमियों की गिनती हम लोग जानते होंगे। बाकी के लोग अरबों अरबों लोग आए, पैदा हुए और खत्म हो गए, उनको कोई नहीं जानता। उन 100-50 आदमियों को जानने का कारण ये है कि उन लोगों ने एक मकसद भरी जिंदगी जी है। और मैं आप लोगों के लिए जानने का मौका और जानने का प्लेटफॉर्म आज जितना पढ़ सकता है पढ़ो। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से अगले करीब 1 साल बाद में इस तरह का प्रोग्राम अलीशान खान बैठी हो, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफिसर सरफराज खान बैठा हो और हमारे समाज का नाम दिन दुनी रात चुनी दुआओं के साथ एक छोटी सी मुख्तसर सी कहानी सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हम लोग वो है ज्यादातर बच्चे जो अच्छे 62 मोर देन 65% हम गर्ल्स हैं और 40% हम बॉयज हैं। ये तो हम लोगों के पास जो हम लोग अच्छे परसेंटेज से पास हो रहे हैं उनके बारे में बात करें तो भाई पास नहीं हुआ होगा। 10वीं क्लास की बात थी उस बच्चे की, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आई और इंग्लिश में सप्लीमेंट पाया। जैसे तैसे करके उन्होंने 10th का एग्जाम पास किया, फिर मुश्किल से बामुश्किल 55% से पास की होगी। फिर कई सारे एग्जाम, जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम, प्रशासन उन्होंने दिए मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। पर उसकी हिम्मत और उसकी हिम्मत और उसकी जरूरत को देखिए कि उसकी जिंदगी में अदा किया कि क्या उस बच्चे को केवल पास नहीं होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? तो इरादों को कामयाब रखा और वो आज आप लोगों के सामने डॉक्टर आरिफ अली मोयल बच्चे बैठे हैं, वो तफसील में 80% से ज्यादा के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग किस जगह अपने कामयाब जबरदस्त उद्बोधन किया डॉक्टर आरिफ अली मोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि महाविद्यालय पाली में कार्यरत है। मोइनुद्दीन जी भाटी सनो फकीर मोहम्मद जी जोधपुर से। मोइनुद्दीन जी भाटी सनो फकीर मोहम्मद जी इतने सहयोग की भावना रखते हैं, हमेशा सहायता, इतना हेल्पफुल नेचर आपका रहता है। मोइनू भाई एम्स में किसी भी तरह का कोई भी काम किसी भी भाई को होता है, आधी रात को हमेशा ये तैयार रहते हैं। एम्स जो अपने आप में मेडिकल जगत में राजस्थान में सबसे बड़ा नाम है, वहाँ पर आप कार्यरत हैं और हमेशा सहयोग की भावना 24/24 घंटे पूरे जोधपुर से छोटू जी खिलेरी जोधपुर से आप मंच पर तशरीफ लाए और दूसरे समाज सेवा संस्था सदस्य के ताउन में किसी तरह का किसी कोई प्रकार का जोधपुर से मोहम्मद रेहान मोहम्मद रियाज जोधपुर से 75.33% से आपने ये मुकाम हासिल किया है। रेहान के बाद शोफिया वल्द मोहम्मद जाकिर पाली से 75% अंकों के साथ सोफिया वल्द मोहम्मद जाकिर मैं इनसे गुजारिश करूंगा जिन बच्चों के वालिद मोहतरम और वालिद मोहतरम अगर यहाँ मौजूद है तो मंच पर जरूर साथ आए। तमन्ना मोयल वल्द मोहम्मद शरीफ मोयल मेरता सिटी से। सिकंदर वल्द फकीर मोहम्मद फालोका से। सिकंदर वल्द फकीर मोहम्मद फालोका से जोधपुर से।
मोहम्मद फारूक और मोहम्मद फिरोज जोधपुर से प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। शोफिया वल मोहम्मद रियाज मेगा सिटी से। शोफिया वल मोहम्मद रियाज मेगा सिटी से। अमान हसन आपने 72.33% से आला मुकाम हासिल किया है। शिमरन बानोवल अब्दुल खलील बालोतरा से। शिमरन बानोवल अब्दुल खलील 72% के साथ शिमरन ने ये मुकाम हासिल किया है। जोरदार तालियां। पाली से सहनवाज हुसैन मोहम्मद गफर 72% के साथ तस्वीर में बेहतरीन परिणाम हासिल किया आपने। अयान सोलंकी व मुश्ताक अहमद जोधपुर से 72% के साथ तस्वीर में बेहतरीन परिणाम अर्जित किया है। आरिफ वल उस्मान जोधपुर से। आरिफ वल उस्मान जी जोधपुर से 71%। जिन भी बच्चों के वालिद मोहतरम इस रोल में मौजूद है, आपसे राज़िदाना गुजारिश है कि आप बच्चों के साथ तशरीफ लाएं। मोहम्मद समीर व मोहम्मद नासिर जोधपुर से 71। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। हौसला में किसी तरह की कमी ना है। परिणाम जो आपने हासिल किया है। करिश्मा तमन्ना बानो रशीद मोहम्मद आवेश व मोहम्मद सलीम आगे से। मोहम्मद आवेश व मोहम्मद सलीम पार्टी से 9% अंकों के साथ। दिलशाद बानो वक्त इस्लामुद्दीन की पार्टी से। दिलशाद बानो वक्त इस्लामुद्दीन की पार्टी से। खान बालोतरा से। नाज़मी बानो व गाजी मोहम्मद सोहेब खान व रुस्तम भाटी जयपुर से। मैं बताना चाहूंगा कि ये जयपुर में रहेंगे, बनना जयपुर से है नहीं। मूकपति विद्यालय जो होता है, सरकारी मूकपति विद्यालय, अमान आयशा बानो व रोशन अली पाली से। आयशा बानो व रोशन अली पाली से। मोहम्मद अयान खान व मोहम्मद रहीम जोधपुर से। मोहम्मद अयान खान व मोहम्मद रहीम जोधपुर से। मेरी गुजारिश रहेगी बच्चों की बात। आयशा बानो व रोशन अली पाली से। मुस्कान वल इस्माइल खान सोजत सिटी।
इमरान वल यूसुफ जी जोधपुर से, इमरान वल यूसुफ जी जोधपुर से तमन्ना वल मोहम्मद अशरफ नागौर से, तमन्ना वल मोहम्मद अशरफ नागौर से, तमन्ना वल मोहम्मद अशरफ नागौर से, तमन्ना बानो वल जाकिर हुसैन जोधपुर से, तमन्ना बानो वल जाकिर हुसैन जोधपुर से, तमन्ना बानो दसवीं के अंदर 88.83% अल्पसर में अर्थ किए हैं। चौथा ताजा अल्पसर के लिए अनीशा और अनीशा और अब्दुल रज़ाक मेहता से, सारा काम है 82.33%। के साथ MA एप्लीकेशन आपने उत्तीर्ण किया। फालना पाली से आप हमारे लिए तस्वीर लाए, आपका सम्मान करें। इमरान अली देखा आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस शरीफ का मुकाम था इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है आप पर। हदीस में आया है, कुरान में आया है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मानते हैं। उन्होंने लिखा दीन हो या दुनिया हो, इल्म को हासिल करो। मुझे बेहद खुशी हुई जागरूक मध्य भोजी समाज ये तीसरा राष्ट्रीय स्तरीय पूरे राजस्थान के हर जिले से हमारे घोषी समाज के उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। हमारे फलोदी में घोषी समाज के बुजुर्ग हुआ करते थे। प्लीज मेरी बातें सुने, आप बातें ना करें, बात सुने। हमारे घोषी समाज में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो हमेशा मावा बेचते थे और मावा बेचते बेचते कहते थे, गबरू कहता है डंके की चोट, गबरू कहता है डंके की चोट, सब जातों में घोषी छोड़। क्योंकि इल्म हमारा नहीं था, पढ़ाई नहीं थी। हमारे बुजुर्ग गाय और भैंस को पालने का काम करते थे। हम गायों को पालते थे, उसका दूध बेचते थे, उसका दही बेचते थे, उसकी पनीर बनाकर बेचते थे। ये हमारे बुजुर्गों का काम था। धीरे 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 हमारे कौम से ये बिजनेस हटा, हमारे लोग मजदूरी करने लगे। मजदूरी करते करते हम उसी लाइन में चले गए, लेकिन हमने हमारी कौम की फिक्र नहीं की कि हमारे बच्चे, जैसे अभी हमारे गोयल साहब फरमा रहे थे कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर होना चाहिए, एम्स में एक डॉक्टर होना चाहिए। कि कौन है? घोषी डॉक्टर। एक मधुरा समाजपुर में होना चाहिए डॉक्टर, एक जज होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक हमारा इंजीनियर होना चाहिए, एक हमारा बच्चा कौम के
के दूसरे महकमों में, पानी के महकमों में, बिजली के महकमों में, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते नहीं थे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हम 200 बच्चों को ये जो कौम, ये जो हमारी कमेटी समर्पित कर रही है, ये 200 बच्चे कभी 2000 होंगे और कभी 2 लाख बच्चे होंगे, तो गोशी समाज के बच्चे पढ़ कर आगे नाम रोशन करेंगे। आप सभी लोगों को मैं गुजारिश करके आया हूँ कि आप मजदूरी करें, 2 रोटी कम खाएं, अपनी बेटी को दहेज मत दीजिए। आप अपनी बेटी को दहेज मत दीजिए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को डॉक्टर बना के भेजे, बेटी को वकील बना के भेजे, बेटी को नौकरी टीचर्स बना के भेजे। आपकी कौम आपकी बेटी की कदर करेगी और वो समाज में परेशान नहीं होगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, मजदूरी करें। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ और मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को अभी सम्मानित करना है। कोई कहता है पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ ऐसा पैसा को काबर बनाओ, फिर भूखों बनाओ, रोटी को भी मजदूरी कराओ, काबर बनाओ। पढ़ाई के लिए मजदूरी और गरीबी आगे नहीं आएगी। सरकार की स्कीमें, उन स्कीमों का फायदा लो, मजदूरी करो, बच्चे पढ़ाओ। मेरे पापा टैक्सी चलाते थे, टीवी 3 व्हीलर टैक्सी चला के मुझे पढ़ाते थे। मेरे भाई को पढ़ाया, मेरी बहनों को पढ़ाया। मैं पढ़ा लिखा, वकील बना। मैं 2 बार भरूची नगर पालिका के अंदर पार्षद बन गया। मैं बार एसोसिएशन का 4 बार अध्यक्ष बन गया। मैं वकीलों के भरूची के अंदर नामचीन वकील बन गया, क्योंकि मेरे बाप ने टैक्सी चला के मुझे पढ़ाया। आप भी टैक्सी चलाओ, कब्जे में जाओ, मजदूरी करो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। किसी के साथ आपका कहीं से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। हमेशा मत कर रहेगा थोड़ा कि जो तुम स्काई ट्रैकर में सिमरन वह सिकंदर जी नवा बीकानेर से साइंस ट्रैकर में सिमरन वह सिकंदर जी नवा बड़ा मेहरबानी व्यवस्था बनाए रखें। 1-2 बातें मैं थोड़ा भूल गया था जो मुझे अभी बैठे बैठे याद आई। देखो ऐसा है, अक्सर लोग कहते हैं मुसलमान अनपढ़ होते हैं। ये गैर मुस्लिमों के अंदर आम बात है, एकदम आप लोग तो पढ़ते नहीं। लेकिन मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि जिस इस्लाम का पहला संदेश इकरा का मतलब है पढ़ो। जब फरिश्ता अल्लाह के रसूल के पास पहली बार गारे हिरा में आया तो उसने यही कहा आप पढ़ो। वो वहाँ से घर चले आए घबरा करके, और जब जो है माँ खदीजा ने उनको चक्कर उड़ाते हुए देखा, आयशा बानो वत बशीर अहमद जी, फारिस बशीर जी, तमन्ना बानो वत रशीद जी, आप ही आता है। तमन्ना बानो वत रशीद जी, बशीर कस्सा, बशीर में तमन्ना बानो वत रशीद जी। आखिरी बच्चे अयान खान वद फकीर मोहम्मद जोधपुर, अयान खान वद फकीर मोहम्मद जोधपुर, अयान खान ग्रेड ए में। आलिया बानो वद रमजान खान जोधपुर, आलिया बानो वद रमजान खान जोधपुर। थोड़ी शांति रखिए, कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों के अग्रसर है।
वक्त रमजान खान जोधपुर से एक है। सुहाना बानो वक्त शौकत अली मेरका सिटी। सुहाना बानो वक्त शौकत अली मेरका सिटी। सुहाना बानो वक्त शौकत अली मेरका सिटी। आते मोहतरम यहाँ मौजूद है, बड़े मेहरबानी मतलब घरों के साथ में आए। आयशा बानो वक्त आमिर मोहम्मद फालिश। आयशा बानो वक्त आमिर मोहम्मद फालिश आबू रोड से। रेहाना बानो वक्त असद हुसैन आबू रोड से। रेहाना बानो वक्त असद हुसैन आबू रोड से। शाह खान और साहिर हुसैन। शाह खान और साहिर हुसैन। छोटे बच्चों के लिए भी तालियां बंदी चाहिए मेरे ख्याल से। आदमी में या पानी में इसका मतलब नहीं है कि तालियों में बंदूक नहीं करें। यासीका मामले मोहम्मद हारून फालिश है। यास्मीन वक्त अयूब अहमद फालिश है। यास्मीन वक्त अयूब अहमद फालिश है। निमिषा मानो खुशी वक्त सिकंदर आबू रोड से। खुशी वक्त सिकंदर आबू रोड से। वादे मोहतरम हॉल में तस्वीर फरमा है। आपसे गुजारिश है बच्चों के साथ वालिद और वादे मोहतरम की मंच पर शादिया वालों वक्त महबूब अली मेरका सिटी नागौर से। नाज़मीन वालों वक्त निजाम अली नागौर से। इसमें इसी कड़ी में एक जोरदार ताले बच्चों के लिए कार्यक्रम अंतिम अग्रसर है। कब्जा वक्त वसीम खान मोयल जोधपुर। इरम खान वक्त वसीम खान मोयल जोधपुर। मोयल अफरोज भाटी वक्त अहमद अली भाटी फालिश। अफरोज भाटी वक्त अहमद अली भाटी फालिश। अफरोज भाटी वक्त अहमद अली भाटी फालिश। मोहम्मद उमर शाह वक्त इंसाफ नागौर से। मोहम्मद शाह वक्त शिमरन बानो वक्त महबूब अली बीकानेर से। शिमरन बानो वक्त महबूब अली बीकानेर से। अमान वक्त जब्बार। आसिफ वक्त याकूब जी जोधपुर से। वक्त मोहम्मद अयूब पाली से। मुस्कान बानो वक्त मोहम्मद अयूब पाली से। मुस्कान बानो वक्त मोहम्मद अयूब पाली से। बनाए मेहरबानी व्यवस्था बनाए रखे कार्यक्रम अपने अग्रसर है। फरमान वक्त गुलाब नबी बीकानेर से। आज के इस
मुस्लिम कोसी समाज का राज्य स्तरीय जागरूक मंच सेवा संस्थान की जानिब से प्रतिभा सम्मान समारोह जो आज जोधपुर की ऐतिहासिक सरजमीन पर फौज के इस मरकज में आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं जागरूक मंच के तमाम अहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कौम की प्रतिभाओं की हौसला अफजाई के लिए जो आज ये सम्मान समारोह बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा है, इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो जोश और खरोश पैदा होगा और वो पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा जागृति आएगी। इसलिए वो मुबारकबाद के बाइस है कि उन्होंने बेहतरीन काम को अंजाम दिया है। मैं चूँकि हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। एक जगह सरकार ने फरमाया कि तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। उस दौर में क्या हवाई प्लेन वगैरह कुछ भी नहीं था और पैदल सवारी में लोग कई दिनों में खुश होकर दादा के अपने मंजिल तय करते थे। तो उस दौर में चाइना अरब से बहुत दूर पड़ता था। तो आपने इल्म की अहमियत को बताते हुए कहा कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चाइना में जाना पड़े तो तुम जाओ, यानी कि इल्म को हासिल करो। इसके इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है और हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये शरीयत इस्लाम के हिसाब से भी है और दुनिया के एतबार से भी आप देखें कि बगैर इल्म के कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी में अंधेरा है। इसीलिए जो है वो कुरान ने कहा है कि इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैंने देखा कि सीनियर सेकेंडरी में बच्चों के 98%, 94%, 96%, तो हमारा सीना और गर्व से टूट गया कि हमारी स्कूल में भी आज बच्चियों में और बच्चों में जो तालीम के प्रति बेदारी आई है और वो शानदार कारकर्दगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 96%, 98%, 97, 95, 94% मारे, एवं 90% में ज़्यादातर बच्चे नहीं आते हैं। इसका मतलब तालीम के प्रति कौम के बच्चों में बहुत जागृति आई है और इसके लिए जागरूक मंच का ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये भी जो है वो बच्चों के हौसला अफजाई में एक बराबर का शरीक है। मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी में शानदार कारकर्दगी की है और जो बच्चियाँ थी जो ग्रेजुएशन में, अभी जाके साहब ने बताया ग्रेजुएशन में एक दो बच्चे थी जो 98 और 95% थे, उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। वो IAS और RS की तैयारी करें और इंशाअल्लाह हमारी जब हमें कहने का मौका आएगा कि हमारी कौम की बच्चियाँ, हमारे कौम के बच्चे भी राजस्थान RS में हैं, RDS में हैं या गवर्नमेंट वकील हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर पे हैं, तो ये जो बच्चों की आज तालीम का मिलेगा और जो 150% देगा, उससे ऐसा लगता है कि आने वाली कौम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इंशाअल्लाह अब तक तालीम में हम पिछड़े थे, लेकिन आज हम तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। इसका विजन आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद दिखेगा कि जब कौम के बच्चे अच्छे ओहदे पर जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमारी कौम ने जो बड़ी में अच्छी तरक्की की है, जो कारकर्दगी की है, उसका इनाम हमें सामने दिखेगा। और जब ये कौम के आगे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ये यकीनन कौम के उत्थान के लिए जरूर काम करेंगे। इसलिए मैं फिर इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो शानदार पढ़ाई की है, आप आगे भी इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करें, अपनी कौम का, अपने वालिदैन का, अपनी मिल्लत का, अपने सूबे और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इन्हीं अब मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ, वक्त कम है, वरना मैं इल्म की अहमियत में बहुत ज़्यादा बोलने का चाह रहा था, लेकिन जब आपके साथ में नहीं कर पाई, उनका टाइम कम है, असल की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सोलंकी और मोहम्मद अली सोलंकी लहर वालों की तरफ से, जो कि अभी पुणे महाराष्ट्र में बजट ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, नजीर मोहम्मद सोलंकी और मोहम्मद अली सोलंकी लहर वाले दोस्तों की तरफ से 10वीं में पूरे कोसी समाज में जो बच्चे सबसे ज्यादा अंक लाने वाले एक बच्चा और एक बच्ची को छात्रवृत्ति के रूप में नजीर मोहम्मद सोलंकी ने
अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद अली जी सोलंकी, अहमद अली जी सोलंकी और बेगम खातून सोलंकी जोधे मोहम्मद अली जी सोलंकी की याद में 5100 रुपए छात्रवृत्ति की घोषणा पिछले वर्ष की थी। 10वीं में जो सबसे ज्यादा अंक लाने वाला एक बच्चा और एक बच्ची, उनको 5100 रुपए की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष अपने वालिद मोहतरम की याद में नजीब मोहम्मद जी ने घोषणा की थी। उसी सिलसिले में मैं ये छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सरदार मोहम्मद जी सोलंकी आप मंच पर आए, सिकंदर जी चौहान पर आए, वो अपने हाथ से ये छात्रवृत्ति बच्ची को दे। डॉक्टर सपनम सोलंकी PhD, आप सदीकी सोलंकी बड़ा लोग वाले की बच्ची है। ये छात्रवृत्ति जो अब्दुल सत्तार चौहान जोधपुर से, अनस चौहान और अब्दुल सत्तार चौहान जोधपुर से 95% अंक में आपने सबसे ज्यादा हासिल किए हैं। 51% जो जारी है अनस चौहान और अब्दुल सत्तार चौहान, जिनकी वालदा महबूबा और दादा अब्दुल गनी बाबा उस्ताद में प्रदान किए हैं। जैस्मीन खातून बेगम सोलंकी की याद में उनके बेटे नजीब मोहम्मद सोलंकी की तरफ से 5100 रुपए की छात्रवृत्ति जैस्मीन खिलेरी व शौकत अली खिलेरी बड़ोदरा से आपने 10वीं में सबसे ज्यादा अंक लाकर ये छात्रवृत्ति तीसरी कक्षा के कल डॉक्टर बन जाएंगे। क्यों मुझे एमएससी कंप्लीट किया है? इसी प्रतिभा सम्मान समारोह में इसी हॉल में आने का मौका मिला था, तो उससे हमने ये बात सुनी और आज एक बच्चा जोधपुर का, जिसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो MBBS करके वो डॉक्टर है, उन्होंने अभी पुरस्कार प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मेरा तो बच्चों से यही कहना है कि आप अपने माँ बाप का हमेशा खिदमत करें, उनके आदतों में विश्वास चले, उनका कहना माने। दूसरा, आप जो भी काम करें निर्णय लेने की क्षमता कोशिश करें। कई बच्चे निर्णय नहीं ले पा सकते, तो दिल की सुने या मन की माने, दिमाग की माने। तो आप जहाँ दिमाग को काम ले रहा है वहाँ दिमाग को काम लीजिए, और जहाँ दिल को काम ले रहा है वहाँ दिल को काम लीजिए। मगर निर्णय लेने की क्षमता हमेशा सब में लेनी चाहिए। तीसरी बात, हमेशा हमें सब्र से काम करना चाहिए। सब्र बहुत जरूरी चीज़ है, सब्र के बिना कुछ भी नहीं है। और मैं आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनके भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आने वाले टाइम में भी आज जो बच्चे आए हैं, इससे भी बड़े बच्चे आएंगे और आगे भी हमारा समाज प्रोग्रेस करता रहेगा इंशाअल्लाह। पहले बीकानेर से कुछ बच्चे नहीं आए थे, इस बार बीकानेर से भी काफी बच्चे आए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम ये जागरूक मंच है तो निरंतर शिक्षा के प्रति कार्य करता चला आ रहा है। अब प्रश्न यह होता है कि जागरूक मंच को ऐसी क्या पड़ी है? आयशा और निसार जी 12वीं से गोलीमंड पर आए। आयशा और निसार जी 12वीं से, सुहाना 10वीं से, आयशा और निसार जी गुजारिश करूंगा जागरूक बच्ची भूलगिरी को विशेष पर आए।
काम समाप्त करेंगे। अलीम जी गोयल, सनों निजाम जी कंवर, जोरदार स्वागत। जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हर साल होता जा रहा है, ऐसे सतीश की सोलंकी, सनों माधु की सोलंकी, आप मंच पर आए, आपका सम्मान करेंगे। सतीश की सोलंकी आए, आदिल जी गोयल, सनों शकूर जी गोयल, चांद जी गोयल, मोहम्मद रफीक जी, सनों मोहम्मद जी चौहान, आप भी मंच पर आए, आपका भी सम्मान कमेटी करेगी। आशीष जी सोलंकी, सनों भगवती सोलंकी, आशिफ की सोलंकी, सनों भगवती सोलंकी। थोड़ा वक्त की नजाकत को देखते हुए, वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमें अपने गाँव की तरफ जाना। सोलंकी, सनों भगवती सोलंकी, राजू खान सोलंकी, सनों भगवती सोलंकी, जिन्होंने जिनकी बदौलत से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। अहमद जी भाटी, सनों कालू जी भाटी, रजाक जी कंवर, सनों महमूद जी कंवर, सोदत चीनी, सोदत वाले। कलीम जी सोलंकी, सनों महमूद जी सोलंकी, जाकिर जी भाटी, रियाज जी भाटी और भोगो जी चेड़ी। सतीश जी कंवर, सनों शकूर जी कंवर, सतीश जी कंवर, सनों योरा जी कंवर, रजाक जी सोलंकी, नजीब मोहम्मद जी छोटू जी खिलेरी, सुजानगढ़ वाले। विजय नगर भालना, जिनकी तरफ से 5वीं क्लास वाले बच्चे। राजू सलीम जी भाटी, सनों प्रभु जी भाटी पारी। बाबा होता आप मंच पर आए, बाबा होता उम्मती सोलंकी, वर्ल्ड माधुरी सोलंकी, आसमानी को। अब उसी मंच इसी कड़ी में जो छात्रवृत्ति दी जा रही थी 68 के बच्चों में कक्षा 10वीं के बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी गई थी, आदर्श को मौजूद था। शेरू खान जोधपुर, जिन्होंने 5th क्लास में एक प्राप्त किया। अयान खान है, अल-शिफा शौकीन अली, अल-शिफा शौकीन अली पाली, 5th क्लास में एक अल-शिफा शौकीन अली पाली, 5th क्लास में एक ग्रेड। फोटोग्राफी सब बनाया, बहुत जल्दी करें, सबको एक साथ बना दो, सबको एक बार हो तो नहीं। 5th क्लास में एक ग्रेड। मोहम्मद अतीफ, मोहम्मद रमजान, अरफीना सिकंदर, अरफीना सिकंदर आबूर, एक ग्रेड। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद शौकीन,
सलीम खान पाली से लेकर जोधा मोहम्मद मुनीस सारे बच्चे ही रुके, एक ग्रुप फोटो होगा, यहाँ बताया नहीं, अभी बाद में ग्रुप फोटो होगा। मोहम्मद आतंक की ओर से मैं मोहम्मद रशीद पार्टी सचिव आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बाहर से आए मेहमानों का, और हमारे जितने भी बच्चों ने इसमें भाग लिया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हर बच्चे से कोशिश करता हूँ कि वो कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें, बच्चे मेहनत करेंगे। हम ये चाहते हैं कि समाज का हर बच्चा इस मंच पे आए और इस मंच पे सम्मानित हो। समाज के सभी माओ बहनों और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं और इस काबिल बनाएं कि आज वो इस मंच के ऊपर आके एक अच्छा इनाम हासिल करें, कि सभी बच्चे टॉप रिजल्ट हासिल करें और कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करें और हमारे समाज का नाम रोशन करें। समाज के लोग सभी लोगों से गुजारिश है कि जल्द आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे अच्छे अंक हासिल करें, बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें बच्चों के ऊपर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि थोड़े से बच्चे अगर पढ़ने में थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं तो माँ बाप अपने साला क्या करेगा, लेकिन ऐसा ये फोटो اللهم
وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام